कि आप भी कमर दर्द से परेशान हैं तो फिक्र मत कीजिए। केवल मात्र 3 आसन आप रेगुलर करने से आपका कमर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और अगर कमर दर्द नहीं है, ये 3 आसन करने से आपका कमर इतना मजबूत होगा कि ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपका कमर दर्द नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं इस आसन को कैसे किया जाता है। ये तीनों आसन आप बिस्तर में लेट के कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे मैट बिछा के आप ग्राउंड में कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल। तो सबसे पहले हम लेट जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर। आसन का नाम है जस्तिरासन, हाथ ऊपर। तो एक साथ आपको हाथ मुट्ठी बंद करके अंदर की तरफ खींचना होगा और पाँव को अंदर की तरफ करना होगा एक ही साथ। अब देखिए, श्वास लिया, मुट्ठी बंद इनसाइड, एक साथ अंदर किया, सांस को बंद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला। दोबारा धीरे धीरे सांस लेते हुए अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला। फिर धीरे धीरे अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला। 3 बार से लेके 5 बार तक ये जस्तिरासन करना चाहिए। सेकेंड, सेतु बंधनासन। सेतु बंधनासन में कमर आपका जितना लेंथ है, दोनों हील के बीच उतना ही गैप, हील, बिग टो एंड नी सेम गैप होगा। अब हथेली नीचे की तरफ, अगर किसी का यहां तक नहीं आते तो आपका जितना तक आते हैं, अगर यहां आते तो यहां आते तो यहां, लेकिन ये जो गैप है तीनों के बीच में, हील, टो एंड नी, इक्वल गैप होगा। कितना गैप? आपका कमर जितना ले। फिर हाथ ग्राउंड में टच होगा। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर करना है। चिन नेक में टच होगा और कमर ऊपर। पहली बार ब्रीथिंग नॉर्मल, जस्ट धीरे धीरे कमर ऊपर, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आराम से कमर को नीचे लाना है। अगर ज्यादा बैक पेन है तो बहुत धीमी धीमी से, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, हल्का आप जितना ऊपर उठा सकते हो उतना। फिर अगेन सांस लेते हुए ऊपर। सेकेंड टाइम श्वास को बंद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर ऐसे ब्रीथ होल्ड को आपकी कैपेसिटी हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। लंबी श्वास लिया, श्वास को बंद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। आसन का नाम है सेतु बंधनासन। नेक्स्ट, थर्ड वन मार्जरासन, या कई अलग अलग स्कूल में ये अलग अलग नाम से भी जाना जाते हैं। हम मार्जरासन बोलते हैं इसमें। फिर मरकतासन भी बोलते, तो अलग अलग नाम है। तो आप आसन को सीखिए। पहले दोनों पाँव फोल्ड किया, हाथ ऐसे खोल के भी रख सकते हैं, नहीं तो इंटरलॉक करके हेड के ऊपर भी रख सकते हैं। फिर सांस लेते हुए नेक को राइट की तरफ और पाँव को एक साथ लेफ्ट की तरफ घुमाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर सांस को बंद या नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे न्यूट्रल अवस्था। फिर ऑपोजिट साइड, उस तरफ देखिए, आंखें बंद कर सकते हैं इसमें। फिर कम बैक। ये एक बार हो गया। ऐसे 3 से लेके 5 बार तक आपको करना है। सांस लेते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन, सांस को बंद रख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल स्वाभाविक सांस रख सकते हैं। फिर वापस आना है। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर वापस। तो ये केवल 3 आसन करने से आपका कमर दर्द को आप हमेशा के लिए घटा सकते, नहीं तो बहुत आराम आपको मिल सकता है। और रोजाना ये करने से अगर आपका कमर दर्द नहीं भी है तो आपका कमर बहुत मजबूत होगा। योगा से बेनिफिट पाने के लिए एक ही की है,
यानी एक ही उसका लॉग है, वो है रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे उसका जो भरपूर फायदा है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो इसलिए रोज योगा कीजिए। हम भी योगा मिरेकल की तरफ से रोज योगा प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिया है इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कमर दर्द क्यों होते हैं। बहुत सारे रीजन हैं, उनमें से कुछ रीजन आपको बताऊंगा। पहला रीजन है अगर आप बैकबोन को बेंड होके आप बैठ रहे हैं, यानी आप पूरा सीधा नहीं बैठ के, अगर आप ऐसे टेढ़े होके बैठेंगे, ऐसे रोज बैठने से आपका पीठ का भी दर्द होगा, साथ ही साथ आपका कमर का पेन होगा। दूसरा है अगर आप पॉकेट में, पिछले पॉकेट में अगर आप पार्स या मनी बैग ऐसे कुछ रखते हैं तो आपका जो बैकबोन है थोड़ा सा ऐसे बेंड होते हैं, इरेक्ट नहीं रहते। इसी वजह से भी आपका कमर दर्द या साइड का पेन हो सकता है। नेक्स्ट है अगर आपका बहुत मेंटल प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से भी कमर दर्द हो सकते हैं। अब एक सलाह है, जब हम ज़्यादातर बैठने वाला जो काम करते हैं, चाहे आप बैंक में हो या कोई भी जो सिटिंग ज़्यादा जॉब है, तो आप कोशिश कीजिए कि 45 मिनट के बाद आप एक बार खड़ा हो जाइए, इधर उधर आप घूमिए, फिर वापस दोबारा आइए। लगातार ज़्यादा टाइम आप बैठने से कमर दर्द या स्लिप डिस्क होने का बहुत चांसेस रहता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि हर 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे बाद आप वो जो कंटिन्यूसली आप ऐसे बैठे हैं इसको ब्रेक करने के लिए आप खड़ा हो जाइए, कोई भी दूसरा काम कीजिए, यानी आप एक ही जगह ज़्यादा टाइम आप मत बैठिए। नेक्स्ट है जब आप बैठते हैं तो बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, शुरू में ऐसे बेंड होके जो बैठते हैं, इससे लांग एक्सपांड नहीं होते, लांग और डायफ्राम ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं ले पाते। इसकी वजह से कमर दर्द होने के साथ साथ आपका सिर दर्द होने लगता है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होते। तो आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे कि आपका बैकबोन सीधा रहे। तो सीधा होने से आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा और कमर दर्द होने से भी आपको बचाएगा। ये वीडियो आप उन लोगों से जरूर शेयर कीजिए जो अभी बैक पेन से भुगत रहे हैं और इससे राहत पाना चाहते हैं। योगा मिरेकल, रेगुलर योगा अभ्यास कीजिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।